उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आपको बताते हैं, गड़बड़ी केंद्र में बीजेपी की है। बीजेपी के नाम पर गोरखपुर में 248 बाइक्स खरीदी गई हैं, मोटरसाइकिल्स खरीदी गई हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इससे पल्ला झाड़े हैं। सभी मोटरसाइकिल्स पर कमल का स्टिकर चिपका हुआ है। 248 में से 196 मोटरसाइकिल्स का रजिस्ट्रेशन भी बीजेपी के गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि बेनीगंज के नाम पर ही है। सारी मोटरसाइकिल्स गोरखपुर में खोराबार इलाके में पड़ने वाले जो जंगल सीकरी गांव है वहां पर रखी गई हैं, जो जंगल और 4 लेन के लिए किनारा है। आरोप लगा है कि आने वाले यूपी चुनाव के लिए इन बाइक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इससे क्या किया जाएगा, लेकिन बाइक्स पर बीजेपी के कमल के निशान होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन बाइक्स की कीमत करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। तो सवाल कई हैं। सवाल ये है कि आखिर ये बाइक्स जो है वो नोट बैन के बाद क्यों खरीदी गई, और अगर खरीदी गई हैं तो बीजेपी के नेता इससे पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है? इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल सामने आए हैं। पहला सवाल ये है कि जब रजिस्ट्रेशन में बीजेपी के ऑफिस का पता है तो बीजेपी के नेता इससे भाग क्यों रहे हैं? जैसा हमने कहा, क्या इसमें कोई घोटाला है? क्या इसमें काले धन का मामला है? ये भी अहम सवाल है। और क्या बाइक काले धन से खरीदी गई है? ये सबसे अहम सवाल है। तो गोरखपुर बीजेपी इस वक्त सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनकी स्टिकर लगी हुई 196 बाइक्स खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। सभी एक ही वक्त पे खरीदी गई हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन एक ही पते पर है, लेकिन नेता है कि ये मानने को तैयार नहीं है और ये एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है कि ये बाइक्स उन्होंने खरीदी हैं। कमल के निशान वाली बाइक आखिर किसकी हो सकती है? एक साथ 248 बाइक एक जगह क्यों रखी गई है? जब रजिस्ट्रेशन बीजेपी के नाम से है तो वो बाइक्स किसकी हो सकती हैं? आपको सुनाते हैं इस पर बीजेपी का जवाब क्या है। अभी तो हमको जानकारी ही नहीं है कि ये गाड़ियां कहां से आई हैं, कैसे आई हैं, और नोटबंदी का असर केवल विरोधी जो विपक्षी पार्टियां उन्हीं को हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। तो तमाम कंपनियां भी इस तरीके का लोगो लगा करके भाई वो मार्केटिंग भी तो कर सकती हैं, लोग उसके नाते उनकी बिक्री भी बढ़ सकती है, ये भी हो सकता है। चलिए एक बार फिर आपको पूरा मामला समझा देते हैं। सवाल यही है कि बीजेपी के पते पर खरीदी गई 248 बाइक्स जो हैं वो आखिर किसकी हैं? गोरखपुर में 248 बाइक जो हैं ये मिली हैं, बीजेपी का इन पर स्टिकर लगा हुआ है। 248 बाइक्स में से 196 का रजिस्ट्रेशन बीजेपी ऑफिस के पते पर है। रजिस्ट्रेशन बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय बेनीगंज गोरखपुर के पते पर ही है। सभी 248 बाइक्स गोरखपुर के जंगल सीकरी गांव में एक जगह पर रखी गई हैं। जहां बाइक्स रखी गई हैं वहां बीजेपी की कई प्रचार सामग्री भी रखी गई है। बीजेपी के स्थानीय नेता कह रहे हैं कि पता नहीं ये सारी बाइक्स किसकी हैं, ये आखिर कैसे हो सकता है? तो सभी 248 मोटरसाइकिल्स खाली पड़े प्लॉट में टेंट लगाकर रखी गई हैं। सभी बाइक सफेद रंग की है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पेट्रोल की टंकी पर बकायदा कमल के फूल का स्टिकर भी चिपका हुआ है। टेंट के अंदर बिस्तर और गद्दे लगाए गए हैं। चारों तरफ बिजली के पूरा इंतजाम भी किया गया है। टेंट के अंदर गद्दे और बिस्तर के अलावा बीजेपी के निशान वाले स्टिकर्स भी रखे गए हैं। यानी ये तमाम सामग्री है जो कि प्रचार की है। आरटीओ की बात करें तो आरटीओ के मुताबिक 248 में से 196 जो मोटरसाइकिल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन बीजेपी के ही नाम पर हुआ है, और जो पता है वो बीजेपी के क्षेत्रीय दफ्तर का ही है। आपके यहाँ कितनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? बीजेपी की गाड़ियाँ जो 2 पहिया गाड़ियाँ आई हैं, 196 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 196 वो किसके नाम रजिस्टर्ड हुई है? क्षेत्रीय कार्यालय बीजेपी ऑफिस बेनीगंज गोरखपुर के नाम हुआ है। और इधर समाजवादी पार्टी ने अब बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी को बाइक्स खरीद का पूरा हिसाब देना होगा। ये तो बताना ही पड़ेगा कि कैसे खरीदी मोटर बाइक, और अब तो 500 और 1000 रुपए के नोट चल भी नहीं रहे पेट्रोल पंप में, तो पेट्रोल वो किस अकाउंट से देने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी वालों ने कहा है कि उनका सारा पैसा जो है वो अकाउंटेड होता है, वो अकाउंट से आता है। तो वो कैसे किसको दे रहे हैं? शायद हर गांव में या ब्लॉक में 4 बाइक देने का है, उसमें कमल का फूल लगा है, तो उसकी पूरी ट्रैकिंग रखी जाएगी कि लोग कैसे खरीदे हैं और कैसे इस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष को वो हमेशा कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। तो ये 1700 गाड़ियां कहां से आई? ये सवाल है हमारा। कितनी गाड़ियां, इतनी बाइक्स, इतनी जमीनें इन्होंने खरीदी, तो पैसा कहां से आया इनके पास? और ये नोटबंदी के पहले ही सारी चीजें खरीद ली गई हैं। हमारा आरोप है सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बनारस के सांसद के ऊपर, कि ये इतने पैसे कहां से लाए और कहां से इतनी गाड़ियां आपने खरीदी है? चुनाव के पहले ये नोटबंदी के पहले खरीदा या नोटबंदी के बाद खरीदा आपने?
और लखनऊ से इस वक्त विशाल पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। विशाल, इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 196 बाइक्स जिन पर बीजेपी का स्टिकर लगा है एक ही जगह खड़ी हुई हैं। बीजेपी की तमाम जो प्रचार सामग्री है उसके साथ खड़ी हुई हैं, लेकिन नेता मान ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने खरीदी है। देखिए, जो गोरखपुर क्षेत्र के इनके नेता हैं उनका बयान जो अभी हम सुन रहे थे वो कह रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम ये कहां से आ गई, किसी की साजिश हो सकती है। लेकिन अगर हम भाजपा के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि भाजपा ने सिर्फ 200 कुछ बाइकें नहीं खरीदी हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1600 बाइकें खरीदी हैं, जो कि हर विधानसभा में उन बाइकों को भेजा जाएगा। एक विधानसभा में लगभग 4 बाइक भेजने का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है और एक बाइक पर 2 कार्यकर्ताओं को बैठाकर ये उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग रवाना करेंगे। यानी कि 3200 कार्यकर्ता इनके 1600 बाइक पर बैठ के अलग अलग बूथों पर जाएंगे। एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता का लक्ष्य तैयार किया है। बिल्कुल विशाल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। देखिए, भाजपा झूठ से शुरू करती है और झूठ से खत्म करती है। वो इसलिए इसको सहमत नहीं दे रहे हैं। इतना धन दिखाएंगे कहां से वो? ये हजारों मोटरसाइकिल जो आई, एक मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 44-45 हजार है। इन्होंने एक साथ खड़ी करा दी, एक एक लेना कोई ऐसी बात नहीं। एक जगह गोरखपुर में एक जगह एक पार्क है, यानी खरीदने वाला तो कोई एक होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश से लोग खरीदें और ले जाके गोरखपुर के एक मोहल्ले में पार्क कर दें। एक जगह चूंकि ये पार्क है, इसलिए ये तय है कि एक ही सूत्र से खरीदी गई है। अब इसमें जो धनराशि करोड़ों की खर्च हुई कैसे शो करें? समस्या भाजपा की ये है। ये हमारा आरोप नहीं, सबूत है। मैं पूरे सबूत के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें खपाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले कह दिया था काला धन। ये खपाया गया है जो 500 हजार की नोट पहले इन्होंने दे के किसी से किसी माध्यम से खपाया है। तो ये चलती मिलती मोटरसाइकिल ही नहीं होंगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार काले धन की गवाह बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, आप हमारे साथ रहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अबू आजमी जी, आपका भी मैं रिएक्शन जानना चाहूंगी। 248 बाइक्स खरीदी गई हैं, 196 पर बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ है, सबका रजिस्ट्रेशन एड्रेस जो है वो बीजेपी का क्षेत्रीय दफ्तर है, लेकिन नेता कह रहे हैं हमने खरीदी नहीं। नहीं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है। बड़ी बड़ी मीटिंगें इनकी हो रही हैं और सबको 300-300 रुपया दिया जा रहा है। इतना बड़ा स्टेज लगाया जा रहा है, मोटरसाइकिल खरीदी जा रही है। चारों तरफ लोग हाहाकार मचा हुआ है। पैसे लोगों के पास नहीं है, शादी ब्याह के लिए पैसा नहीं है। और बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जबरदस्त तरीके से काला धन इस्तेमाल कर रही है। ये जो अपने आप को इतना ज्यादा अपना बड़े गांधीवादी बनते हैं, बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ बनते हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये लोग इसमें कर रहे हैं। आज पहले इन्होंने अपने पैसे को ठिकाने लगा लिया, अपने सारे लोगों को पैसे को ठिकाने लगा दिया। अब देश में जहां जहां बड़े बड़े पैसे पकड़े जा रहे हैं, मैक्सिमम बीजेपी के पकड़े जा रहे हैं। ये सब इनकी जानी बुझी एक इलेक्शन की साजिश है और कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अबू आजमी जी, आपका भी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो विपक्ष अब लगातार यही कह रहा है कि ये बीजेपी का काला धन है जिसे खपाया जा रहा है। ये हम सब जानते हैं कि चुनाव में सबसे ज्यादा काले धन का इस्तेमाल होता है और नोटबंदी के बाद इस तरह से बाइक्स खरीदे जाना, जिसकी कुल कीमत आपको बता दें 92 लाख रुपए है, इस पर बीजेपी को जवाब देना होगा। खासकर बीजेपी जो कि यूपी में है और जो नेता वहां पर है उन्हें जवाब देना मुश्किल होगा।